आज हम जानेंगे कंप्यूटर के उस दिमाग की एक ऐसी इकाई के बारे में जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। नमस्कार। चलिए आज उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे हर डिवाइस को चलाती है, उसकी मेमोरी। हम ये समझने वाले हैं कि एक कंप्यूटर चीजों को याद कैसे रखता है, मतलब उसके छोटे मोटे कामों से लेकर उसकी सारी जरूरी जानकारी तक। तो आइए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो शुरू करने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सी एनालॉजी लेते हैं जो हमें इस पूरे सफर में गाइड करेगी। कंप्यूटर की मेमोरी को हम इंसान के दिमाग से कंपेयर करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड हिस्से एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए, जैसे हमारा दिमाग हमारी सोच और यादों को संभालता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी वो जगह है जहां सारे निर्देश और डेटा रखे जाते हैं। असल में ये वो जगह है जहां कंप्यूटर सोचता है। बिना मेमोरी के एक कंप्यूटर बस धातु और प्लास्टिक का एक डिब्बा है जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो टेक्निकली मेमोरी बस यही है, एक स्टोरेज की जगह जो कंप्यूटर को वो सब कुछ देती है जिसकी उसे काम करने के लिए जरूरत है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है, चाहे वो हमारा फोन हो या एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। अब इस मेमोरी को ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी मेमोरी हमारी डेस्क की तरह है जहां हम वो चीजें रखते हैं जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं, और सेकेंडरी मेमोरी हमारी फाइलिंग कैबिनेट या लाइब्रेरी की तरह है जहां हम वो चीजें स्टोर करते हैं जिनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। चलिए पहले प्राइमरी मेमोरी यानी हमारे वर्क बेंच पर जरा गौर करते हैं। ये वो तेज एक्टिव मेमोरी है जिसे कंप्यूटर हर पल इस्तेमाल करता है। सारा जरूरी काम यहीं पर होता है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, सीधे सीपीयू यानी प्रोसेसर से बात करती है और इसी वजह से ये बहुत तेज होती है। ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है जो उन सभी कामों को संभालती है जो उस वक्त चल रहे होते हैं। सोचिए, अगर सीपीयू को हर बार डेटा के लिए सेकेंडरी मेमोरी का इंतजार करना पड़ता तो सब कुछ ठप पड़ जाता। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। प्राइमरी मेमोरी में जो सबसे जाना पहचाना नाम है वो है रैम। जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो वो रैम में लोड हो जाता है। ये एक खाली कैनवस की तरह है जो हर बार काम शुरू करने पर भर जाता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है रोम। अब रैम के ठीक उल्टा, रोम को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका एक बहुत ही खास काम है, कंप्यूटर को शुरू करना, जिसे हम बूटिंग भी कहते हैं। इसमें वो जरूरी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि पावर बटन दबाने पर उसे चालू कैसे होना है। जरा सोचिए, अगर ये निर्देश रैम में होते तो हर बार बिजली जाने पर ये तो मिट जाते और फिर कंप्यूटर को कभी पता ही नहीं चलता कि उसे दोबारा स्टार्ट कैसे होना है। तो रैम और रोम के बीच इस बड़े फर्क को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए प्रसबी सर का दिया हुआ एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। चूंकि लोग राम राम कहते हैं तो इससे याद रख सकते हैं कि रैम वॉलेटाइल है, और क्योंकि कोई रोम रोम नहीं कहता तो रोम नॉन वॉलेटाइल है नहीं याद रखने का एक मजेदार तरीका? तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वॉलेटाइल का मतलब है कि डेटा को बनाए रहने के लिए इसे पावर चाहिए। इसीलिए जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो रैम खाली हो जाती है। दूसरी तरफ नॉन वॉलेटाइल रोम बिजली बंद होने पर भी अपने स्टार्टअप के निर्देशों को सुरक्षित रखती है। चलिए अब अपनी फाइलिंग कैबिनेट यानी सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहां हमारी सारी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और एप्स हमेशा के लिए स्टोर रहती हैं। यहाँ पर कुछ जाने पहचाने नाम दिखेंगे। हमारी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के ही उदाहरण हैं। हालांकि ये प्राइमरी मेमोरी से काफी धीमी होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं और बिजली बंद होने पर भी उसे सुरक्षित रखती हैं। तो अब हम ये समझ गए कि हमारे पास एक तेज छोटी मेमोरी है और एक धीमी बड़ी मेमोरी। कंप्यूटर इन दोनों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक हायरार्की, मतलब एक सिस्टम ऑफ लेवल्स का इस्तेमाल करता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर एकदम टॉप पर आते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। ये बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर चिप का ही हिस्सा होते हैं। इन्हें प्रोसेसर के हाथ समझिए जो सिर्फ उसी डेटा को पकड़ते हैं जिस पर वो ठीक उसी पल काम कर रहा है। रजिस्टर्स के ठीक नीचे आती है कैशे मेमोरी। ये एक सुपर फास्ट मेमोरी है
जो सीपीयू के लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करती है। ये अंदाजा लगाती है कि सीपीयू को आगे कौन सा डेटा चाहिए होगा। ये रैम से बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा उठाकर अपने पास रख लेती है, ताकि सीपीयू को हर बार मेन मेमोरी तक का लंबा सफर ना तय करना पड़े। इसीलिए कैशे के L1, L2 और L3 जैसे अलग अलग लेवल होते हैं। हर लेवल पिछले से थोड़ा बड़ा पर थोड़ा धीमा होता है। और ये देखिए, ये पूरी हायरार्की है। जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे जाते हैं, स्पीड कम होती जाती है, लेकिन स्टोरेज का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्पीड, साइज और सीपीयू से दूरी के बीच का एक तालमेल है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि प्रोसेसर को जो चाहिए वो उसे जल्द से जल्द मिल सके। ये टेबल पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। प्राइमरी मेमोरी तेज है, सीपीयू उसे सीधे एक्सेस करता है, महंगी है लेकिन वॉलेटाइल है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी धीमी है, सस्ती है लेकिन नॉन वॉलेटाइल है, जो इसे हमेशा के लिए डेटा स्टोर करने के लिए परफेक्ट बनाती है। तो इन सब टेक्निकल बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? असल दुनिया में परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए पता करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सोचा है। इन सब हिस्सों को जानने के बाद क्या कुछ ऐसा है जिसे हम सीधे तौर पर बदल सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल हाँ। ज्यादा रैम जोड़ने का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर का वर्क बेंच बड़ा हो गया। ये कुछ ऐसा है जैसे एक छोटी सी डेस्क से उठकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर काम करना। अचानक हम एक साथ ज्यादा चीजों पर काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। हम ज्यादा ऐप्स एक साथ चला सकते हैं और सिस्टम धीमा नहीं पड़ेगा। ये सबसे असरदार अपग्रेड्स में से एक है जो किया जा सकता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हम लगातार ज्यादा डेटा बना रहे हैं और उसे तेजी से एक्सेस करना चाहते हैं। तो आने वाले कल के कंप्यूटर्स स्पीड, साइज और कीमत के इस नाजुक संतुलन को कैसे संभालेंगे? ये टेक्नोलॉजी के सबसे दिलचस्प एरिया में से एक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।